डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 18 पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से आप लोगों को जो सब्जेक्ट बायोलॉजी है वो पढ़ाने जा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है उत्सर्जन। इंग्लिश में हम इमिशन क्या बोलते बाबू? इमिशन कहते। क्या कहते बाबू? इमिशन। और इसमें मैंने आपको एक वीडियो पढ़ा दिया था, एक टॉपिक पढ़ा दिया था, जैसे उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन के पार्ट्स कौन कौन होते हैं, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे पौधों में ना, पौधों में पढ़ेंगे पौधों में उत्सर्जन किस ढंग से होता है। तो लिखेंगे, टॉपिक लिखेंगे बाबू पौधों में उत्सर्जन। टॉपिक क्या लिखेंगे? टॉपिक लिखेंगे पौधों में उत्सर्जन। टॉपिक लिखेंगे पौधों में उत्सर्जन। टॉपिक लिखेंगे पौधों में उत्सर्जन। पौधों में उत्सर्जन। पौधों में उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे कि पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है, कौन कौन से पार्ट्स निकलते हैं। तो बाबू लिखेगा पहला पॉइंट, जिसका पहला पॉइंट लिखेगा पादपों में उत्सर्जन। पादपों में उत्सर्जन। पादपों में उत्सर्जन के लिए, पादपों में उत्सर्जन के लिए कोई खास अंग नहीं पाए जाते हैं। कोई खास अंग नहीं पाए जाते हैं। कोई खास अंग नहीं पाए जाते। यानी पादपों में जो उत्सर्जन के लिए होते बाबू, कोई खास अंग नहीं पाए जाते। जैसे हम लोग, आप लोग में, मनुष्य में या गाय भैंस में, जानवरों में जो उत्सर्जन के लिए खास अंग पाए जाते हैं, लेकिन इसमें कोई खास अंग नहीं पाए जाते। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में। दूसरा पॉइंट लिखेगा पौधों में उत्सर्जी पदार्थ। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ अपनी पत्तियों, अपनी पत्तियों, अपनी पत्तियों, छाल एवं कोशिकीय, छाल एवं कोशिकीय, छाल एवं कोशिकीय, छाल एवं कोशिकीय रिक्तियों में भी, रिक्तियों में भी, रिक्तियों, रिक्तियों में भी, रिक्तियों में भी संचयित रहते हैं। संचयित, रिक्तियों में भी संचयित रहते हैं। रिक्तियों में भी क्या होते बाबू? संचयित रहते हैं। हाँ बाबू, कहाँ पे? खास अंग नहीं पाए, खास अंग नहीं पाए जाते, पाए होना चाहिए, सॉरी। खास अंग क्या होगा? खास अंग नहीं पाए जाते, बोल दिए थे, ठीक है, सॉरी। खास अंग नहीं पाए जाते। अच्छा, उसके बाद कह रहा पौधों में उत्सर्जित पदार्थ अपने पत्तियों, छाल एवं कोशिकीय रिक्तियों में भी संचित रहते ना, पत्ती से भी निकलते वाष्प के रूप में ना। चलते अगला पॉइंट लिखेंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में। लिखेंगे बाबू पौधे का उत्सर्जित पदार्थ, पौधे का उत्सर्जित पदार्थ, पौधे का उत्सर्जित पदार्थ, पौधे का उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन होगा वो देख लेते हैं। पौधे का जो उत्सर्जित पदार्थ हो तो गोंद, रेजिन, गोंद, रेजिन, गोंद, रेजिन, उसके बाद टैनिन है, टैनिन है, ठीक है। ये पौधे का क्या भाव? उत्सर्जित पदार्थ। पौधे जब अपना बेकार पदार्थ निकालते हैं तो इस रूप में निकालते हैं, और हम लोग जैसे निकालते हैं, पसीना हो गया हमारा, बलगम हो गया ना, इसमें हमारा क्या बेकार पदार्थ है, उत्सर्जित पदार्थ है। उसी तरह से इसका भी क्या है, गोंद, रेजिन, टैनिन क्या है, ये सब उसका बेकार पदार्थ है। अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, लिखोगे टैनिन वृक्षों के छाल, टैनिन वृक्षों, टैनिन वृक्षों के छाल, टैनिन वृक्षों के छाल
में रेजिन, कनिल वृक्षों के साल में रेजिन एवं गोंद पुराने जाइलम, गोंद पुराने जाइलम, जाइलम फ्लोएम जानते हो ना, पुराने जाइलम में संचित रहते हैं, पुराने जाइलम में संचित रहते हैं, पुराने जाइलम में क्या होते हैं भाव, संचित रहते हैं। ठीक है, उसके बाद करा कि कुछ पौधों में उत्सर्जी पदार्थ, गाढ़े दुधिया तरल, गाढ़े दुधिया तरल, गाढ़े दुधिया तरल, गाढ़े दुधिया तरल, गाढ़े दुधिया तरल के रूप में संचित, के रूप में संचित रहता है, संचित रहता है, जिसे संचित रहता है, जिसे लैटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, जिसे क्या कहते हैं, जिसे लैटेक्स कहते हैं। यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं, देखोगे जिसको काटने पर क्या निकलता है, दूध निकलता है, निकलता है ना। वो बरगद का पौधा देख लीजिए, कटहल का पौधा देख लीजिए, इस सब अकान का पौधा देख लीजिए, ठीक है, अपूरा का, धतूरा का देख, इस सब में क्या होता है, तोड़ने के बाद क्या निकलता है, दूध निकलता है। क्या निकलता है आपका, वो जो पीपू की तरह रहता है, उसको क्या कहते हैं, उसको वो पीला पीला फूल होता है, उसको कौन सा फूल का नहीं कहते, पीला पीला जो फूल होता है, उसको क्या तो कहते हैं, हाँ कनेल का फूल में भी तो क्या निकलता है, नहीं निकलता दूध। उसका वो सब क्या हो गया, उसका जो होता है वो भी उत्सर्जी पदार्थ किसमें होता है, रेजिन के, लैक्टस जो होते हैं, लैक्टस कहते हैं। क्या कहते हैं, लैक्टस कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट लिखोगे, बबूल के पौधों, बबूल के पौधों, बबूल के पौधों, बबूल के पौधों, बबूल के पौधों से निकलने वाला, बबूल के पौधों से निकलने वाला, बबूल के पौधों से, बबूल के पौधों से, पौधों से गोंद, बबूल के पौधों से गोंद उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में निकलता है, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में निकलता है। उसके बाद लिखिएगा अगला पॉइंट, जलीय पौधे, जलीय पौधे, जलीय पौधे, जलीय पौधे उत्सर्जी पदार्थों को, उत्सर्जी पदार्थों को, उत्सर्जी पदार्थों को, उत्सर्जी पदार्थों को विसरण द्वारा, विसरण द्वारा, विसरण द्वारा सीधे जल में, सीधे जल में निष्कासित करते हैं, सीधे जल में निष्कासित करते हैं, निष्कासित करते हैं, सीधे जल में क्या करते हैं, निष्कासित करते हैं। प्रोटीन तथा एमिनो, प्रोटीन तथा एमिनो, एमिनो, प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन, अम्ल के विखंडन, अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप, के फलस्वरूप
विखंडन के फलस्वरूप ठीक है। उसके बाद लिखे नाइट्रोजनी पदार्थ अमोनिया यूरिया या यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। यूरिक अम्ल का क्या होता है बाबू? निर्माण होता है। बाबू ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, देखते हैं। आपका जो क्वेश्चन कर रहा है कि जो पौधे में कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ होते हैं और पौधे के लिए कोई खास उत्सर्जी अंग नहीं होते। पौधे पत्ती के द्वारा भी अपने उत्सर्जी पदार्थ को त्याग सकते हैं, अपने छाल के द्वारा भी, अपने जड़ के द्वारा भी ना। तो वही करा है पे पौधे में उत्सर्जन, पादपों में यानी पौधों में उत्सर्जन के लिए कोई खास अंग क्या होते बाबू? नहीं पाए जाते हैं। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ अपनी पत्तियों, देखो लिखा हुआ, अपनी पत्तियों, छाल एवं कोशिकीय रिक्ति का मतलब खाली स्थान में भी संचित रहते हैं। ये क्या होते हैं? पत्ती में भी संचित रहते हैं और सही समय आने पर वो क्या होते हैं? बाहर आ जाते हैं। उसके बाद पौधे का उत्सर्जी पदार्थ गोंद है, रेजिन है और टैनिन है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है निम्नलिखित टैनिन क्या है? तो पौधे का क्या उत्सर्जी पदार्थ है। क्या बाबू? उत्सर्जी पदार्थ है। उसी तरह टैनिन वृक्षों के छाल में, रेजिन एवं गोंद पुराने, देखो टैनिन कहाँ पाए जाएंगे? वृक्षों के छाल में। टैनिन कहाँ से प्राप्त होता है? वृक्ष के कहाँ से? छाल से। छाल तो समझते हैं ऊपर उसका ना, तो छाल से क्या प्राप्त होता है? टैनिन। क्वेश्चन पूछ सकता है पौधे के किस भाग से टैनिन प्राप्त होते हैं? छाल भाग से। उसके बाद गोंद किस भाग से? पुराने जाइलम से। गोंद कहाँ से प्राप्त होते हैं बाबू? यानी रेजिन एवं गोंद कहाँ से प्राप्त होते हैं? पुराने जाइलम में संचित रहते। कौन? रेजिन और गोंद। उसके बाद कह रहा कुछ पौधों में उत्सर्जित पदार्थ गाढ़े दुधिया के तरल के रूप में भी संचित रहता ही नहीं रहता। बरगद का, पीपल का, ये तमाम जो दुधिया वाला पौधा होते हैं वो सब क्या होते हैं? दूध के रूप में इसमें क्या होते हैं? संचित रहते हैं, जिसे लैक्टस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जिसे लैक्टस कहते हैं। बबूल के पौधों से गोंद उत्सर्जित पदार्थ के रूप में निकलता है। ठीक है, बबूल के पौधे आप जाओगे वहां पे जो बबूल का उत्सर्जित पदार्थ निकलता है गोंद, उधर राजस्थान के लोग इसको खाते हैं बड़ी प्यार से, मीठा मीठा लगता है। ठीक है, बबूल जो होता है, जंगली बबूल जो रेगिस्तान में होते हैं, उसको लोग खाते हैं। बहुत बड़ा, हाँ बहुत बड़ा बड़ा होता है, उसमें निकल जाता है लट्ठा टाइप के। उसके बाद जरा जलीय पौधे में देखो क्या क्या हुआ। जलीय पौधे में उत्सर्जित पदार्थ का विसरण द्वारा, ठीक है, विसरण द्वारा सीधे जल में निष्कासित करते हैं। जो विसरण के माध्यम से जलीय पौधे में उत्सर्जित पदार्थ सीधे क्या होता है? जल में ही निष्कासित हो जाता है, निकल के रह जाता है। प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप नाइट्रोजनी पदार्थ में कौन कौन बनेगा? अमोनिया बनेगा, यूरिया या यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। डाउट्स? चलते अगले पॉइंट्स की ओर ना। अगला पॉइंट्स की कैसा देखो, ध्यान दीजिए। अगले पॉइंट्स क्या कहा देखते हैं। अगला पॉइंट्स लिखेंगे आप, अगला पॉइंट्स लिखिएगा, लिखोगे जीवों एवं उनके नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ। टॉपिक क्या हो जाएगा? टॉपिक हो जाएगा जीव एवं उनके नाइट्रोजनी जीव स्तनधारी जो जीव होते हैं, मनुष्य में जो होता है, मनुष्य की बात करें, मनुष्य यानी स्तनधारी जीव, मनुष्य स्तनधारी जीव जो होता है, इसमें तो नाइट्रोजनी पदार्थ के रूप में होता है, वो होता है यूरिया। क्या होता है बाबू? यूरिया होता है। क्या होता है दोनों? यूरिया। और यूरिया का सूत्र आप लोग जानते हो क्या होता है? NH2। क्या होता है? NH2 CO NH2 ये होता है यूरिया का सूत्र। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं यूरिया का सूत्र क्या होता है। ठीक है, दूसरा जो आपका हो जाएगा बाबू, वो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मछली। क्या हो जाएगा? मछली में क्या हो जाएगा? उत्सर्जित पदार्थ नाइट्रोजनी के रूप में अमोनिया। क्या पाए जाते हैं मछली में? अमोनिया का सूत्र क्या होता है बताइए? NH3। अमोनिया का सूत्र क्या होता है बबुआ? NH3। क्या होता है? NH3।
अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा पक्षी एवं कीट में कौन होते हैं, तो पक्षी एवं कीट में नाइट्रोजनी पदार्थ कौन होते हैं, तो पक्षी एवं जो कीट होते हैं, पक्षी एवं कीट, पक्षी एवं कीट की बात करें, पक्षी एवं कीट में जो होते हैं वो होता है यूरिक एसिड। क्या होता है बाबू, यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड का सूत्र क्या होता है, सब कोई तमाम बातें को याद रखिएगा। यूरिक एसिड का सूत्र होता है C5H4 C5H4 N4 N4O3, यानी ये होता है किसका सूत्र, ये होता है आपका यूरिक एसिड का सूत्र। ये सब जो होते हैं जीव एवं उनके नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ, यानी नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ के रूप में जो मनुष्य में पाए जाएंगे वो क्या हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूरिया। यानी ये जो पाए जाते हैं इसमें यूरिया पाए जाते हैं। और जो आपका मछली में क्या पाए जाते हैं, मछली में अमोनिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बाबू, अमोनिया। और पक्षी में क्या पाए जाते हैं, यूरिक एसिड। क्या होता है, यूरिक एसिड। और ये यूरिक एसिड का सूत्र हो गया। एनी डाउट्स, चलते हैं अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है देखते हैं, अगला पॉइंट्स देखेंगे क्या कह रहा है देखते हैं। अगला पॉइंट्स कह रहा है कि वृक्क से संबंधित रचनाएं जो उत्सर्जन भाग में कह रहा है कि जो वृक्क होते हैं, किडनी हमारे जो होते हैं, जो हमारे किडनी जो होते हैं, जो हमारे किडनी होते हैं यानी वृक्क जो होते हैं, वृक्क से संबंधित रचनाएं, वृक्क से संबंधित, वृक्क से संबंधित रचनाएं, वृक्क से संबंधित रचनाएं जो जो उत्सर्जन में भाग लेती है, जो उत्सर्जन में भाग लेती है, उत्सर्जन में भाग लेती है, जो उत्सर्जन में क्या करती है भाव, भाग लेती है। यानी वृक्क जो होते हैं हमारे, किडनी जो होते हैं, वृक्क मतलब क्या, किडनी, इसको क्या बोलते हैं, किडनी जो बोलते हैं। वृक्क का मतलब क्या होता है, किडनी। जो किडनी से संबंधित जो पार्ट्स होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, उत्सर्जन में भाग लेते हैं, उसके बारे में समझेंगे। तो कह रहा है कि जो पहला हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मूत्र वाहिनी। क्या हो जाएगा, जहां से पेशाब उसाब निकलते हैं, मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी होते हैं। और क्या होते हैं, मूत्राशय, मूत्राशय बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट्स होते हैं, मूत्राशय। तथा और क्या हो जाएगा बाबू, और हो जाएगा आपका मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग। ये सब जो होते हैं ये हमारे वृक्क से संबंधित क्या है, वृक्क से यानी किडनी से संबंधित पार्ट्स होते हैं। हमारे जो किडनी के साथ लगे हुए पार्ट्स होते हैं वो होते हैं मूत्र वाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। ये सब जो होते हैं ये हमारे किडनी से ज्वाइंट रहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला लिखिए, मूत्र के बारे में कुछ जानकारी लिख लेंगे। ठीक है, जो पेशाब जो होते हैं, टॉयलेट्स होते हैं, उसके बारे में जानकारी पूछ देता है। ठीक है, तो लिखोगे मूत्र के बारे में जानकारी, मूत्र के बारे में जानकारी, मूत्र के बारे में जानकारी, जानकारी। मूत्र के बारे में जो सामान्य जानकारी रखने की बात है, वो पहला बात है मूत्र में जल कितना % होता है। अगर मूत्र की बात करें, मूत्र में जल जो होता है बाबू, मूत्र में जल, मूत्र में अगर जल की बात करें तो बताओ कितना % होगा। कह रहा है कि 96% जल होता है। कितना %, 96% जल होता है। और यूरिया कितना % होता है बाबू, यूरिया जो होता है आपका, यूरिया 2% होता है, मात्र 2%। कितना % बाबू, यूरिया मात्र 2% होता है। और क्या होता है, एवं अन्य पदार्थ कितना होता है, एवं अन्य पदार्थ की बात करें, एवं अन्य पदार्थ की बात करें वो भी कितने % होता है, 2%। अन्य पदार्थ कितने % होते हैं बाबू, 2%। ठीक है, और देखो बाबू ध्यान देना, ये जो होते हैं ये मूत्र में जल कितना % हो गया, मूत्र में जल 96%, यूरिया कितना % हो गया, 2% हो गया, अन्य पदार्थ कितना % हो गया, 2% हो गया। बताओ 100% पूरा कि नहीं पूरा। ठीक है, पूरा गया 96 से। अब देखो इसमें समझने की बात है, ये जो यूरिया होता है इसी के कारण अपना पेशाब क्या होता है, पीला होता है ना, यूरिया के कारण। मात्र 2% है, और थोड़ा अगर पानी की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाती है तो पेशाब का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। इसी के कारण यूरिया इतना खतरनाक होता है। ठीक है, चलते अब यहाँ पे लिखेंगे मूत्र का स्वभाव कैसा होता है, इसी में लिखोगे, इसी का पॉइंट्स है, लिखोगे मूत्र का स्वभाव। क्या लिखोगे बाबू, मूत्र का स्वभाव अम्लीय होता है। कैसा होता है, मूत्र कैसे होते हैं, मूत्र का स्वभाव अम्लीय होता है, मूत्र का स्वभाव अम्लीय, मूत्र का स्वभाव अम्लीय, अम्लीय होता है। मूत्र का स्वभाव कैसा होता है, अम्लीय होता है। मूत्र का पीएच मान 6.0 होता है। मूत्र का
मूत्र का पीएच 6.0 होता है, 6.0 होता है। मूत्र का पीएच कितना होता है बाबू? 6.0 होता है, ठीक है। उसके बाद लिखोगे मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। लिखोगे इसमें मूत्र का पीला रंग, मूत्र का पीला रंग, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग किनके कारण होता है? मूत्र का जो पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट कर रहा है मूत्र में गंध जो होता है। देखो पेशाब अगर कोई करता है एक स्थान पे, तो पेशाब खाना जैसे जहाँ पे पेशाब लोग करते हैं उसके साइड से ऐसा स्मेल आते, बहुत गंदा सा आते, वो किसके कारण होता है ये पूछ रहा है ना, उसमें क्या ऐसा रहता है? तो लिखोगे अमोनिया के कारण। लिखोगे मूत्र में जो गंध होते हैं, बात नहीं करो, बात नहीं करिए, मूत्र में गंध बताओ, ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो बच्चा घोलट जाएगा। मूत्र में गंध अमोनिया के कारण, किसके कारण बाबू? अमोनिया किसके कारण बाबू? अमोनिया का सूत्र मैंने लिखाया था NH3, ये होता है ना, ये अमोनिया होता है। इसी के कारण क्या होता है, इतना गंदा महकता वो, ठीक है, पेशाब की तरह। अमोनिया किसके कारण? अमोनिया के कारण होता है, अमोनिया के कारण होता है। पेशाब का जो गंध होता है वो किसके कारण गंधशील होता है? अमोनिया के कारण। उसके बाद लिखोगे यूरिया से अमोनिया बनने में लगभग 2 घंटे 2H का मतलब समझ जाओगे, 2 आवर, 2 घंटे का समय लगता है। 2 घंटे का H मिटा देते हैं तो लोग भूखे, कभी परहेज कहीं क्या लिख दिए सर जी। 2 घंटे का समय लगता है, 2 घंटे का समय लगता है। उसके बाद लिखिएगा हमारे मूत्राशय में लगभग 500 मिलीलीटर, कितना बाबू? 500 मिलीलीटर तक जमा, 500 मिलीलीटर तक मूत्र जमा रह सकता है, अपने 250 ml का पियो स्प्राइट। देखो उसमें लिखा रहता है 250 ml, लिखा रहता है 250 ml 500 ml। तो 500 ml जो होता है हमारे जो थैली होते हैं मूत्राशय के, उसमें स्टॉक हो सकते हैं, ठीक है। अब हम जो पढ़ेंगे किडनी के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे? किडनी के बारे में, ठीक है। लेकिन टाइम तो है नहीं, हम कैसे पढ़ावे, इसलिए थोड़ा बाबू इसको इतना ही कैप्चर करने चलेंगे। अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पूरी तमाम बातें किडनी पे चलेगा, ठीक है। इसकी थोड़ा सामान्य जानकारी मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। उत्सर्जन क्या होते हैं? पौधे में उत्सर्जन पदार्थ। तो आपने देखा कि तमाम बातें जो बहुत सारे पौधे होते हैं, जलीय पौधे में भी पाए जाते हैं ना उत्सर्जी पदार्थ। अब हमने पढ़ा था जीवों में उनके नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ, नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ के रूप में जैसे मैं बताऊं, मनुष्य में नाइट्रोजन कौन सा हो गया? यूरिया, जिसका सूत्र मैंने लिखा NH2CO NH2। उसके बाद मछली की बात करें तो मछली में अमोनिया, कौन सा पाया जाता है नाइट्रोजन पदार्थ? अमोनिया। पक्षी एवं कीट में कौन से पाए जाते? यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड यूरिया से ही बनता है, जिसका सूत्र क्या होता है? CH5H4NH4O3। यूरिया का सूत्र अलग होता है, यूरिक एसिड का सूत्र अलग होता है। बात को समझ गए ना? वही कर, आप देखो वृक्क से संबंधित कुछ रचना है, वृक्क से संबंधित कौन कौन से, किडनी से संबंधित कौन कौन से रचना है? मूत्रवाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्रमार्ग। अब हम कुछ मूत्र के बारे में जानकारी, मूत्र का जो होता है नेचर कैसा होता है? अम्लीय होता है, कैसा? जिसका पीएच मान कितना? 6.0। जो ही 7 से कम हुआ तो क्या हुआ? अम्लीय हुआ, 6.0 हो गया। तो मूत्र में जल का कितना परसेंट होता है? 96%, और यूरिया 2%, एवं अन्य जो होता है जनरल मेटल्स कितने होते हैं? 2% होते हैं, यानी कितना 100% उड़ गए। मूत्र का स्वभाव अम्लीय होता है, मूत्र का पीएच मान 6.0 होता है, मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र में गंध किसके कारण होता है? अमोनिया के कारण होता है। पेशाब जो महकता है वो किसके कारण?
अमोनिया के कारण, पूरा एकदम डिटेल्स में पढ़ा दिया, टेंशन नहीं होगा। उसके बाद यूरिया से अमोनिया बनने में लगभग कितना टाइम लगता है? 2 घंटा। कितने घंटा? 2 घंटा। 2 घंटे का समय लगता है। हमारे मूत्राशय में लगभग 500 ml तक क्या होते हैं, जो पेशाब होते हैं, जो मूत्र होते हैं, स्टॉक हो सकते हैं। डाउट्स तो दिक्कत समझने में, ये तमाम जानकारी मैंने आपको दिया जीवों के नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ के बारे में, और किस तरह से हमारे शरीर में पेशाब का निर्माण होता है, कितना परसेंट क्या कौन सा पदार्थ पाए जाते हैं, ये तमाम बातें। अगले दिन मैं करूंगा किडनी के बारे में। किसके बारे में? किडनी के बारे में, ब्रीथ के बारे में पढ़ने का प्रयास करूंगा नेक्स्ट क्लास में। बाबू अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें और अपने दोस्तों को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।